इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हो, यूनिवर्स में बिलियंस ऑफ एक्सप्लोजन हो रहे हैं, तारे मर रहे हैं और आकाशगंगाएं आपस में टकरा रही हैं। और कहीं ना कहीं इस एंडलेस डार्कनेस में शायद कोई अर्थ को देख भी रहा हो। हमारा ब्रह्मांड इतना बड़ा है कि मनुष्य का दिमाग उसको समझ भी नहीं सकता। आज हम एक्सप्लोर करेंगे ब्रह्मांड की कुछ टेरिफाइंग ब्यूटी, क्योंकि इंसानियत ब्रह्मांड के सामने इतनी छोटी लगती है। और फ्यूचर में इंसान तारों के बीच क्या बन सकता है। हम ऐसे जीते हैं जैसे अर्थ ही सब कुछ हो। हम टेंशन लेते हैं मनी की, जॉब की, पॉलिटिक्स की, सोशल मीडिया की। लेकिन हमारे आकाश के परे एक ऐसा ब्रह्मांड एग्जिस्ट करता है जो इंसानी सभ्यता को सूक्ष्म बना देता है। अर्थ सिर्फ एक छोटा सा प्लेनेट ही नहीं, जो एक सामान्य से तारे के चारों ओर घूम रहा है, और वो सितारा हमारी आकाश गंगाओं के 100 बिलियंस स्टार्स में से एक है। और हमारी गैलेक्सी उन ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में से सिर्फ एक है। जितना डीपर साइंटिस्ट स्पेस को एक्सप्लोर करते हैं, उतना ही स्ट्रेंज रियलिटी लगती है। ब्लैक होल्स, जो कि पूरे के पूरे सितारे को भी निगल सकता है। डेड प्लैनेट्स, कॉस्मिक स्ट्रॉम्स, जो कि पूरे के पूरे सोलर सिस्टम को भी निगल सकते हैं और उससे कई गुना ज़्यादा बड़े होते हैं। हम एक ऐसी मिस्ट्री के अंदर जी रहे हैं जो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है। यूनिवर्स इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि उसका विशालकाय आकार इतना बड़ा है कि मानो हम अगर लाइट की रफ्तार से भी चलें, जो कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, और इस रफ्तार से भी हम 1 सेकंड में अर्थ के कई चक्कर लगा सकते हैं, पर फिर भी हम अपने नियर सितारे के भी पास जाने में हमें 4 साल लग जाएंगे। कुछ गैलेक्सी जो टेलीस्कोप में दिखती हैं, उनकी लाइट तब ट्रैवल करना स्टार्ट करती है जब हम ह्यूमन पैदा ही नहीं हुए थे। साइंटिस्ट एस्टिमेट करते हैं कि हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स में स्टार्स की क्वांटिटी अर्थ के सारे सैंड्स ग्रेन से भी ज़्यादा हो सकती है। और शायद ये सच्चाई का एक छोटा पहलू ही हो। मॉडर्न टेलीस्कोप जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप ने एक्सेंट गैलेक्सीज डिस्कवर की, जिसमें स्ट्रेंज कॉस्मिक स्ट्रक्चर दिखे और हिंट्स दिया कि यूनिवर्स एक्सपेक्टेड से भी पहले फॉर्म हो सकता है। हर न्यू डिस्कवरी और भी बड़े क्वेश्चन क्रिएट करती है। बिग बैंग से पहले क्या था? क्या कहीं इंटेलिजेंट लाइफ एग्जिस्ट करती है? क्या ह्यूमंस ट्रूली अलोन हैं, या हम इतने छोटे हैं कि आंसर नोटिस ही नहीं कर पा रहे। हिस्ट्री में बहुत मोमेंट्स आए जब ह्यूमैनिटी को रियलाइज़ हुआ कि वो कितनी छोटी है। 1990 में स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 1 ने एक इमेज कैप्चर की, जिसे पेल ब्लू डॉट कहा जाता है। उस इमेज में अर्थ सिर्फ एक टाइनी पिक्सल की तरह दिखी, एंडलेस डार्कनेस के बीच। उस सिंगल इमेज ने मिलियंस ऑफ लोगों के विचारों को चेंज कर दिया। फिर आई मॉडर्न डिस्कवरीज। साइंटिस्ट ने थाउजेंड ऑफ प्लैनेट्स को डिस्कवर किया, जिसमें कुछ प्लैनेट्स अपने सन के चारों ओर रिवॉल्व कर रहे थे, एंड कुछ पर ओशन हो सकते हैं और कुछ पर एटमॉस्फेयर, और शायद कुछ पर लाइफ भी। रिसेंटली डीप स्पेस से मिस्टीरियस रेडियो सिग्नल डिटेक्ट हुए, जो आज भी अनएक्सप्लेन हैं। और हर साल स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनीज आगे पुश कर रही हैं। स्पेस एक्स मार्स कॉलोनाइजेशन करने की बात करता है। कंट्रीज़ मून पर ह्यूमन को वापस भेजने के लिए compete कर रही हैं। इंसानियत अब सिर्फ स्टार्स को देख रही है। हम उनकी तरफ मूव करने की प्रिपरेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंचुरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को कंप्लीटली रिडिफाइन कर सकती है। इमेजिन करो, मार्स पर सिटीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कंट्रोल स्पेसक्राफ्ट, और पहली बार अर्थ के बाहर बॉर्न ह्यूमन। लेकिन फ्यूचर ऑफ स्पेस सिर्फ एक्साइटमेंट नहीं, डेंजरस भी है। कॉस्मिक रेडिएशन, एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट्स, सोलर स्टॉर्म्स जो अर्थ की टेक्नोलॉजी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और शायद सबसे अनसेटलिंग पॉसिबिलिटी, इंटेलिजेंस लाइफ। और अगर एडवांस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो हमने उन्हें अब तक फाइंड क्यों नहीं किया?
साइंटिस्ट इसे फर्मी पैराडॉक्स कहते हैं। शायद इंटेलिजेंस सिविलाइजेशन खुद को डिस्ट्रॉय कर देती है बिफोर रीचिंग द स्टार्स। शायद स्पेस बहुत ज़्यादा वास्ट है, या शायद ट्रूली एडवांस सिविलाइजेशन साइलेंट रहती हैं, हमें देखती हैं और हमारा वेट करती हैं। जितना डीपर ह्यूमैनिटी स्पेस में ट्रैवल करेगा, उतना ज़्यादा हम डिस्कवरी करेंगे, सिर्फ यूनिवर्स ही नहीं, खुद को भी। हजारों साल पहले ह्यूमंस नाइट स्काई को फियर और वंडर के साथ देखते थे। एक्सेंट सिविलाइजेशन के वॉल्स पर स्टार ड्रॉ करती थी, क्योंकि उन्हें लगता था हेवंस एग्जिस्टेंस के सीक्रेट को होल्ड करता है। और आज इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बाद भी हम वही क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम कौन हैं, हम यहाँ क्यों हैं, और डार्कनेस के बियॉन्ड क्या वेट कर रहा है। शायद यही यूनिवर्स का ट्रू मीनिंग है, ह्यूमंस को पावरफुल फील करवाना नहीं, बल्कि रिमाइंड करवाना कि लाइफ कितनी रेयर और प्रीशियस है। आज रात कहीं ना कहीं एक चाइल्ड पहली बार स्टार्स को देखेगा। वो गैलेक्सी, ब्लैक होल्स या कॉस्मिक फिजिक्स नहीं समझेगा, लेकिन वो एक चीज़ फील करेगा, क्यूरियोसिटी। वही फोर्स जिसने ह्यूमैनिटी को ओशियंस क्रॉस करवाए और उसे आकाश तक लेकर गए और इवेंचुअली स्पेस तक पहुंचाया। बिकॉज डीप डाउन ह्यूमंस कभी रुकने के लिए बने ही नहीं थे। हम एक ऐसी स्पीसीज हैं जो डस्ट से बनी है और स्टार्स के बीच सपने देखती है।